चैलेंज करना सीख लो, जितना जल्दी पॉसिबल हो अपने आप को चैलेंज देना सीख लो, क्योंकि अगर आपने अपने आप को चैलेंज करना सीख लिया तो निश्चित तौर से आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि जो इंसान अपने आप को चैलेंज देना स्टार्ट कर देता है तो वो इंसान दूसरों के भरोसे या किसी भी तरह से खाली नहीं बैठता है, वो अपने चैलेंजेस खुद से लाता है, क्रिएट करता है और उन चैलेंजेस को पूरा करता है। और यहां आपके चैलेंजेस देखने लायक हैं, जो आपसे सिर्फ 4 से 5 टॉपिक अगर एक टारगेट में दिए जाते हैं, आप उस टारगेट को अचीव करते हैं और उसमें 80 से 90% स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, ये हम लोगों पे लानत होनी चाहिए कि आज मुझसे 4 टॉपिक्स पूरे हफ्ते में कवर नहीं हो रहे हैं और उन 4 टॉपिक्स का जब मैं टेस्ट दे रहा हूं तो उसके अंदर मैं 80% मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा हूं। तो जब मेरा एग्जाम होगा उस टाइम पे मेरे पास 400-800 टॉपिक्स हो चुके होंगे, तो किस तरह से मैं सफलता पाऊंगा या किस तरह से मुझे जॉब मिलेगी जब मैं 4 टॉपिक्स में 100% स्कोर नहीं कर पा रहा, 80% स्कोर नहीं कर पाया। तो जब मेरे पास 400 या 800 टॉपिक्स होंगे तो मैं कैसे 100% स्कोर करूंगा, या 100% तो छोड़िए, सिलेक्शन के लिए अगर आपको 80% मार्क्स चाहिए तो वो आप 80% भी कैसे स्कोर कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। अरे ये तो सब छोड़ ही दीजिए, ऐसे ऐसे स्टूडेंट से पाला पड़ रहा है जो अपना कंटेंट नहीं सर्च कर पा रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि उन्हें टेस्ट कहां पे लगाना है। अगर आप 50 से 60 हजार रुपए की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि आप अपने कोर्स में ये ढूंढ पाए कि भैया आपकी टेस्ट सीरीज कहां है, आपको वीडियो कहां मिल रही है, तो आप खुद समझिए कि आप किस दुनिया में जी रहे हो। यहां पे बच्चा पैदा होने के कुछ महीने बाद फोन को इतने अच्छे से चलाना सीख जाता है और आपकी एज पता नहीं क्या हो चुकी है, उसके बावजूद आप अपना टेस्ट सीरीज और ये दुनिया भर की चीजें सर्च नहीं कर पा रहे हो। तो ये हम लोगों के लिए सोचने वाली बात है। फिलहाल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से टारगेट डे 2 कंप्लीट कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, खुद को चैलेंज करो। इस टारगेट को जो दिया जा रहा है, आप सिर्फ इस टारगेट को अचीव करने के लिए खुद को चैलेंज करो कि मैं 100% मार्क्स लेकर आऊंगा इस बार जब टारगेट डे का टेस्ट होगा। बाकी चीजें हम पे छोड़ दो, पूरा सिलेबस हमारे दिमाग में घुसा है, सिलेबस हम अपने सामने रखते हैं, हार्ड कॉपी में CBT 1 CBT 2 सारे सिलेबस रखे हुए हैं, प्रीवियस ईयर भी देखते रहते हैं। बस आप टारगेट्स अचीव करते चलिए। आपने अगर टारगेट अचीव कर लिया तो निश्चित तौर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहां पे टारगेट अचीव करने वाले अगर बैच के अंदर मान लेते हैं 500 लड़के हैं, तो टारगेट में जो 80% या उससे अब मार्क्स लेके आ रहे हैं वो लड़के 50 भी नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए, जाके टॉपर्स की लिस्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, अगर आपने खुद को चैलेंज नहीं किया, अगर आप अपने आप को हर बार बेहतर करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप पिछड़ते जाओगे। एक बार आपका टारगेट अच्छा कंप्लीट हो गया तो आपके अंदर लत लग जाएगी आगे के टारगेट्स को अच्छा कंप्लीट करने की। लेकिन अगर आपका पहला टारगेट ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इग्नोर करना शुरू करोगे और फिर जब तक क्लासेस चलेंगी तब तक आप इग्नोर करोगे, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट वही आएंगे जो आप सोच रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि खुद को चैलेंज करो अपने आप को इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्कोर करूंगा। जब मैं टारगेट डे 1 में जो टॉपिक हैं उन्हीं से आपका टेस्ट करा रहा हूं तो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं? क्या आपको इतना नहीं पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1/√2 है, 1:2 है, तो आपसे जब चौड़ाई और लंबाई पूछ ली जा रही है उसके बावजूद क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अगर आपके अंदर इतना IQ लेवल नहीं है तो सोचने की जरूरत है। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का टारगेट डे 2। एक मैं छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, जब मेरी जॉब लगी, जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही थी उस समय तक ऑटोमोबाइल की जितनी कंपनी थी उसमें लगभग सिलेक्शन हो गए थे। बजाज में, जॉन डियर में, मारुति सुजुकी में, ठीक है, उसके अलावा टाटा में, जितनी भी कंपनीज हैं लगभग स्वराज इंजन्स में भी हो गया था। तो मेरे घर वाले मुझसे कह रहे, मैं जॉब करने भी गया 15 दिन के लिए, मेरे घर वालों ने कहा कि आज के टाइम में नौकरी नहीं मिल रही है, तू नौकरी छोड़ के आ रहा है। तो आप समझिए, अगर आपने चैलेंज नहीं लिया
तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेटा 50-60 लाख लोग आपके साथ लड़ रहे हैं। तो इन 50-60 लाख लोगों में से 20 से 25 हजार जॉब फाइनल सिलेक्शन लेंगे, वो वही बच्चे होंगे जिन्होंने अपने आप को चैलेंजेस दिए हैं। आप चाह रहे हो कि बिल्कुल प्लेन रोड मिले और सामने नौकरी रखी हो उसको मैं पालूं, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप इस चीज को समझ लीजिए, चैलेंजेस आपको खुद मिलेंगे, उनको आपको फतेह करना होगा, तब जाके कुछ होगा। देख लो, आप सर्कस का शेर है, आराम से बैठ के खाना मिलता है, लेकिन उसकी हालत आपने देखी है कभी? लेकिन जंगल के शेर को देखो, भले ही वो रोज दे, उसके सामने कितने बड़े चैलेंजेस है, वो अपने खाने के लिए लगातार दौड़ता है, कितने कितने किलोमीटर पूरे पूरे दिन हो जाता है, तब जाके शाम को कोई शिकार मिलता है, कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कंडीशन देखो और एक सर्कस के शेर की कंडीशन देखो। तो इस चीज को आप समझ सकते हो कि घर बैठ के आराम से एंजॉय करते हुए सफलता कोई ये नहीं है कि ये रखी है आके बेटा यहां से उठा ले ऐसे करके, ऐसा नहीं होगा। अगर दूसरे लोग कंफर्ट जोन को त्याग रहे हैं तो आपको भी त्यागना पड़ेगा, ये चीज समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं, जब मेरी जॉब लग रही थी उस समय भी मेरे माँ बापों ने भी कहा, मेरे भाई बहनों ने भी कहा, सबने कहा कि भैया जॉब मत छोड़ो, जॉब कितनी मुश्किल से तो मिलती है, आपको इतने प्लेसमेंट मिले तो कोई जॉब तो कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि साला मेरे ही गांव से इतने मतलब ऐसे ऐसे लड़के जिन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो लोग गवर्नमेंट जॉब में, हम यहाँ पे मरे। तो मतलब मेरे मन में एक गिलानी सी पैदा होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं, तू बड़ी आसानी से कर लेगा, तू तैयारी तो कर। मैं जॉब छोड़ के आया 2017 में, 18 में ये वैकेंसी आई और मैंने कुछ टाइम ही घर पे रह के स्टडी की, सेल्फ स्टडी। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है और सेल्फ स्टडी के दम पे ही सिलेक्शन ले लिया और टॉपर्स में रैंक आई। ना सिर्फ एक जगह बल्कि कई जगह सिलेक्शन ले लिए। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि लाइफ में अगर चैलेंजेस लेने हैं, अगर आपने चैलेंजेस नहीं लिए हैं तो आपके सफलता के भी चांसेस कम रहेंगे। अगर आपने चैलेंजेस लिए हैं तो निश्चित तौर से आपके सफलता के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। या तो फिर आप वही करो कि उसी में घुसे रहो और पूरी जिंदगी जो आगे आपकी 60 साल हो सकती है, 70 साल हो सकती है, उसमें जी लो, या फिर यहां पे 6 महीने 8 महीने मेहनत कर लो और फिर 70 साल आराम से जी लो। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आज 12 घंटे पढ़ लो या फिर बाद में 12 घंटे मजदूरी कर लो, ये आप पे डिपेंड करना है कि करना क्या है। बाकी चलो मिलते हैं, आप लोगों के टारगेट क्लासेस की ओर चलते हैं कि क्या क्या आप लोगों के टारगेट है। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं बता रहा हूं, जब मैंने यूपी पुलिस छोड़ा तब भी मेरे घर वाले कह रहे थे कि तू बेवकूफ़ी कर रहा है, कहाँ जॉब मिल रही है, सरकारी नौकरी भी कोई छोड़ता है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताऊँ, एक रिश्ता लेके आए मतलब घर पे, और उस समय मतलब मुझे तो मेरा कंफर्म था कि मेरा तो हो ही रखा रेलवे में भी और वहाँ की जगह भी हो रखा था, तो मैंने वो छोड़ दिया था यूपी पुलिस वाला। तो मुझसे लड़की वाले आए, मैंने कहा, घर वालों ने बता दिया था कि अभी ज्वाइन नहीं किया है लेकिन वो जॉब छोड़ चुका है। बंदा कह रहा है वहां पे, वो कह रहे हैं अजी हाँ, किसी और को पागल बनाना, सरकारी नौकरी मिल ना रही पैसे दे के भी, और तुम कह रही हो इन्होंने छोड़ रखा है, मतलब इसने नौकरी छोड़ रखी है। मतलब आप समझ सकते हो, वो बंदे आके ये कह रहे हैं कि तुम हमारा बेवकूफ बना रहे हो। तो आप उस लेवल पे अपने आप को लेके आओ कि दूसरे लोग हैरान हो जाएं कि हाँ भाई, जो चीज नसीब से भी नहीं मिल रही लोगों को, वो चीज आप छोड़े पड़े हो। फिलहाल टारगेट डे 2 में चलते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने टारगेट डे 1 अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर नहीं किया है तो लानत है, आपको कंप्लीट करना चाहिए था, और ऐसा कंप्लीट करना चाहिए था कि साला 4 ही तो टॉपिक है, मेरी जान चली जाए चाहे, लेकिन मैं इन चारों टॉपिक्स को इतना बेहतरीन कर लूंगा कि क्वेश्चन तो नहीं छोड़ के आऊंगा। कहीं से भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उसे नहीं छोड़ के आऊंगा। बाकी सिलेबस तो मेरे दिमाग में है, आप तो सिर्फ टारगेट अचीव करिए, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की। तो आप लोगों की फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स इसके अंदर है। हर महीने को एक एक साथ लेके चलेंगे। अगर मैं एक साथ आपको सारे महीने दे दूं तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, ये याद होने वाली चीजें नहीं है, एक दिन में ये सब याद नहीं हो सकता। इसलिए फरवरी की अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भैया हमें तो मिल ही नहीं रहे, टारगेट कहाँ है। तो देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, वैसे वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको सिर्फ कोर्स के अंदर जाना है। ये देखिए कोर्स के अंदर आ गए, अब सॉरी, ये आपको कोर्स के अंदर जाना है यहाँ पे, और देखिए आपको ALP पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू डेमो दिख रहा है, अगर फ्री वाले हो तो व्यू डेमो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हो फ्री की। अगर आपने ले रखा है कोर्स तो या लेना है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप इस परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री वाले अंदर आइए और देखिए यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे, ये 1 मिनट व्यू डेमो पे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये गाइडेंस सेशंस हैं, जो आपको सारे के सारे गाइडेंस सेशन मिल जाएंगे, और बाकी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं
टेस्ट यहाँ पे हैं आप लोगों के, देखो ये सारे के सारे टेस्ट है। टारगेट डेव 1 का ये टेस्ट है जो आप लोगों ने किया, इसमें आपको 100% स्कोर करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा ये रीजनिंग है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये आपके प्रीवियस ईयर है। इसी तरीके से और टेस्ट ये NCERT के टेस्ट हैं, फिजिक्स है, यहाँ पे देखिए ये आपका मोशन वाला चैप्टर ऐड हुआ है, और 2 टेस्ट आप लोगों के इस हफ्ते ऐड हो जाएंगे। तो ये आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलते रहेंगे, और आप लोगों को सारे की सारे जो टारगेट्स हैं उनके भी टेस्ट मिलते रहेंगे, चाहे वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। आप देखेंगे कि आप सिर्फ 6 क्वेश्चन भी अगर कर लेंगे, मैं लिख के देता हूं, कोई बंदा जाए टारगेट डेव 1 लगाए और उसके सिर्फ स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के, सिर्फ उन क्वेश्चंस को कर ले, आपको लगेगा कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का तो बहुत सारा पार्ट मेरा कवर हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बेहतरीन तरीके से चीजों को फॉलो किया, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो आपकी सफलता को कोई रोकने वाला नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पे कि स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में हमने रखा है फरवरी की इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपको कवर करनी है। पहले भारत की झीलें करी हैं, आज हम विश्व की प्रमुख झीलें करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स, ये टीसीएस का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है कि चाणक्य की अर्थशास्त्र में इस चीज का जिक्र है। मतलब पुरानी जो बुक्स हैं, या नचिकेता और इसका जिक्र, नचिकेता और यमराज का किस पुस्तक में जिक्र किया गया है, ऐसे बहुत सारी पुरानी पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास जो लिस्ट है पुस्तकों की, लगभग होंगी वो 30 से 40 पुस्तकें, मतलब किताबें, उनको आपको याद करना ही करना है। निश्चित तौर से आप उन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड इंपॉर्टेंट बुक्स आप कवर करेंगे। इसके अलावा है रिमेनिंग इंपॉर्टेंट सीईओज, एक सीईओ का जो आप लोगों ने पिछला पार्ट किया है, अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो में लेटेस्ट जो सीईओज हैं, जैसे अभी आपने किए मान लो 10-15 सीईओ याद किए, वो आपको याद हो गए। अब बाकी कंपनियों के भी आप देख लें, लेकिन जिन पे मैं मार्किंग करता हूं उनको आप ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा करें। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन टीसीएस का रहता है कि हाल ही में चर्चित सौरभ चौधरी, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये जीता है, कोई अवार्ड जीता है शूटिंग में, तो आप बताइए ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या किस स्टेट के कौन से शहर से बिलोंग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली स्टेट ही पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एंड देयर स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो किस स्टेट के हैं। जैसे मीराबाई चानू किस स्टेट की हैं, आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो मैं दूंगा वो तो करने ही है। इसके अलावा आप लोगों को देखो याद करने का तरीका बताऊं। सबसे पहले करना, जैसे देखना कि साउथ में आसाम से सबसे ज़्यादा प्लेयर कहाँ से हैं, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा प्लेयर हरियाणा के हैं, तो हरियाणा लिखो, उसके साथ सारे प्लेयर लिख दो, जितने भी हरियाणा के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं सारे लिख दो। विजेंद्र सिंह, ये साक्षी मलिक, ये लिख दिए। फिर उनको कंपेयर करो, बार बार उन चीज़ों को पढ़ो और देखो कि हाँ भाई ये हरियाणा से ये सारे प्लेयर बिलोंग करते हैं। फिर इसी तरीके से यूपी के, अगर आपने ऐसे याद करना शुरू किया कि मीराबाई चानू हरियाणा, ये यहाँ, अगर आपने ऐसे याद किया तो कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर मैनर में याद करना होगा। लिखना है सबसे पहले कि यूपी, फिर यूपी के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, लिस्ट में से छांट के लिख लो कि यूपी के ये हैं सारे के सारे, उत्तराखंड के ये हैं, वैसे मैं दूंगा, मेरी लिखी हुई है पूरी लिस्ट, उत्तराखंड के ये हैं, आसाम के ये हैं, यहाँ के, तो उससे बिलोंग कर लेते हो। आपके दिमाग में मतलब एक, आपका दिमाग अपने आप एक इमेज क्रिएट कर लेगा कि हाँ यार उत्तराखंड से इन लोगों को क्या कर लो, एक दूसरे से कनेक्ट करके याद कर लो। तो ये वाली चीजें आप लोग कर लेंगे। इसके अलावा हमारा जो टीसीएस का पार्ट है वो पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए संविधान के भाग भी हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट में बता दूं, अभी मैं लास्ट में भी बता दूंगा अगर किसी को कंटेंट नहीं मिल रहा है तो। साइंस लास्ट में बताऊंगा, अगर कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप लास्ट में देख लीजिएगा। साइंस में क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, देखिए 2 हफ्तों में एक चैप्टर लगभग कंप्लीट करेंगे। जैसे आपने क्लास 9th की एनसी, मोशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, हमने पहले इसकी थ्योरी पढ़ी सिर्फ, इस बार हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर, 3 चीजें हैं बेटा, ध्यान से देख लेना। ओल्ड स्टूडेंट को लग रहा होगा भैया मैंने तो कर रखा, बेटा आपने कुछ नहीं कर रखा, आप इस चीज को देखिए। अगर आपने कर रखा होगा तो 50 में से 50 मार्क्स लेके आते, लेकिन आप भी नहीं लेके आए हो 50 में से 50। ये हम लोगों के, आपके लिए तो सबसे ज्यादा शर्म की बात है। चलो नया स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत चल गया,
कि उसके 5 नंबर कट गए, 6 नंबर कट गए, लेकिन आप तो ओल्ड स्टूडेंट थे, उसके बावजूद आपके नंबर कैसे कटे, ये सोचने वाली बात है। और मैं कह रहा हूं जब तक टेस्ट लगाओ, क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रखे हैं, जब तक कि आप 100% स्कोर ना कर लो। क्लास 9th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 8 के आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, उसके साथ साथ आपको इसके MCQs जो हम देंगे वो लगाने हैं। जो मैं कंटेंट दे रहा हूं आप सिर्फ उस कंटेंट को फॉलो कर लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके एग्जाम्पलर भी आप लोगों को लगाने हैं और एग्जाम्पलर का हम लोग टेस्ट भी बनवा देंगे। नेक्स्ट है रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। 30 एलिमेंट याद हो गए थे, ऐसा नहीं है कि 30 ही पूछे जाते हैं। उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा प्लेटिनम है, पारा है, इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ये। फिर लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इनके जो परमाणु क्रमांक है वो भी पूछे जाते हैं, टंगस्टन का पूछा जाता है। अच्छा चलो, सब लोगों को चैलेंज है, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक आप नीचे कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा। देखते, चीटिंग नहीं, लेकिन बताइएगा कितने लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो नीचे लिखिएगा हाँ भैया मेरे को टंगस्टन का याद नहीं था। टंगस्टन, सोना, चांदी, पारा, ये 4 लिख दीजिएगा और आप देख लेना अपने किसी ना किसी एग्जाम में ये चारों चीजें कहीं ना कहीं दिख जाएंगी आपको। सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर और मरकरी, और इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया टंगस्टन। ये 4 चीजें जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ये नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको याद है तो। इसके अलावा आप लोगों को नेक्स्ट 10 उपकरण एवं उनके कार्य हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये उपकरण एवं कार्य क्या क्या देते रहते हो, मैं आपको बताऊं, ये एक साथ याद कभी नहीं होंगे। जैसे आपके टीचर्स कराते हैं ना कि आज हम याद करेंगे सारे ऑपरेटर्स, और उनसे पूछो तुम्हारे याद हो जाएंगे एक दिन में, उनके खुद के याद नहीं होगा, वो भी किताब में से देख के पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं खुद आप लोगों को जानता हूं, स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं आपको करना यह है कि 10-10 करके याद करना है। पिछले वाले आपको रिवीजन करते रहना है, पिछले टारगेट को, और इस वाले टारगेट को अब यहां पे लिख लेना है। और आपको हर चीज की अलग नोटबुक बनानी है। स्टैटिक जीके की अलग नोटबुक बना लो एक, उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक जो जिंदगी भर काम आएगी। करंट अफेयर्स को इसके साथ मिक्स मत करो, करंट अफेयर्स को उठा के फेंक देंगे, क्योंकि अगला एग्जाम आएगा, मान लीजिए भगवान ना करे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो स्टैटिक जीके तो आपकी जिंदगी भर काम आने वाली है, लेकिन करंट फेंक दोगे, करंट का कोई काम नहीं है फिर। तो करंट की अलग नोटबुक बनाओ। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जितनी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साइंस में एक NCERT के तो आप नोट्स बना ही रहे हो, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जैसे उपकरण एवं उनके कार्य हैं, प्रमुख आविष्कार है, इसके लिए एक छोटी नोटबुक बना लो। ये क्या है, ये फैक्ट्स के रूप में आपके चीजें काम आएंगी, तो इन चीजों को आपको याद करना है। नोट्स बनाना कंपलसरी, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए पछताओगे। तो 10 उपकरण एवं उनके कार्य। नेक्स्ट 10 प्रमुख आविष्कार आपको करने हैं, जो डिस्कवरीज हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, फोटोन की खोज किसने की, ये आप लोगों को चीजें करनी है। मैथ्स में देखो ये गलती से यहां लिखा गया है, तो नंबर सिस्टम ऑल एग्जांपल्स ऑफ RS अग्रवाल। आपके पास जो भी बुक हो, जरूरी नहीं है RS अग्रवाल, आपके पास जो भी बुक हो उस बुक के सिर्फ एग्जांपल्स आप ज्यादा से ज्यादा सोच समझ के करें पहले दिन। और जो मैं वीडियोस दूंगा उन वीडियोस के क्वेश्चन करें। बच्चे कहते हैं वीडियो जो आपने दी सारी नोट करनी है, नहीं करनी है नोट सारी। जो वीडियो दी उसमें जब टीचर ने कॉन्सेप्ट समझाया तो उन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को लिखना है। उसके बाद जब वो प्रैक्टिस करा रहा है उन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन उचित लग रहा है लिखने का तो लिखिए, अदरवाइज नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखी जाती हैं। बाकी मैं परमानेंट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा नोट्स कैसे बनाना है। इसके अलावा मैथ्स में रिवीजन करना है टारगेट डे 1 का, जो चीजें आप लोगों को दी गई थी। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज सीखनी है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स ही चल रहे हैं, तो नंबर्स जो डेसिमल नंबर है, दशमलव नंबर, उनका जोड़ना घटाना, ये वाली चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। उसका जोड़ा कैसे जाता है, उसको घटाया कैसे जाता है, उसको गुणा कैसे किया जाता है, उसको भाग कैसे किया जाता है, डेसिमल नंबर्स का जोड़ना घटाना, ये वाली चीज आपको चाहिए। डेसिमल नंबर वैसे चैप्टर आगे आएगा, लेकिन जोड़ घटा ये सब अभी सीख लो आप लोग, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों की कवर हो गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, तो रीजनिंग में आप लोगों के लिए जो टारगेट है वो बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोगों को कवर करना है। बेटा चैलेंज दो, मजे में नहीं निकलेगा एग्जाम, रिवीजन भी करवाना है बाद में, इस चीज को भी समझो आप। अगर आप ये समझ रहे हो कि भैया मैं तो 6 महीने में कोर्स ही कंप्लीट करूंगा, तो रिवाइज कब करोगे भाई, इस चीज को भी समझिए। तो आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का रिमेनिंग पार्ट कवर करना है, जो बचा हुआ पार्ट है। इसके अलावा नंबर सीरीज के अभी आप प्रीवियस मत करना, सिर्फ बेसिक्स कर लो। जो 21 क्वेश्चंस मैं दूंगा सिर्फ उतने आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ये मैं बता दूं, आज का टारगेट
और आप लोगों को टेस्ट भी फ्री मिलेगा, कंटेंट भी फ्री मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को कंटेंट इसका फ्री नहीं मिलेगा, आप YouTube पे फ्री वीडियो आती रहेंगी, आपका जहां से मन करे उसे कंप्लीट करते रहिएगा। आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी फ्री, और इसके अलावा आप लोगों को कंटेंट फ्री नहीं मिलेगा। YouTube वीडियो आपके लिए हमेशा फ्री रहेगी, आप जैसा मन करे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाना था, वो आप चीज देख लीजिएगा। और जितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है बैच, उन सब से मैं कह रहा हूं अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वरना रोगे। सारा का सारा कंटेंट, बुक्स, सिलेबस, दुनिया भर की चीजें आपके टेलीग्राम ग्रुप में जाती हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलेगा कहां वो भी मैं बता रहा हूं। जैसे ही एप्लीकेशन खोलोगे, कोर्स में जाओगे, ये हम नहीं बनाते हैं, ये आप लोगों का ऐप वाले ही बना के देते हैं हमें। ALP पे क्लिक करोगे, व्यू डेमो पे जाओगे और यहाँ पे लाइव टेस्ट, और ये इसमें टेस्ट से इस साइड और थोड़ा सा इधर करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस वाले फ़ोन में मैंने परचेज नहीं किया हुआ है। लेकिन आप देखिए इसमें अगर मैंने कोई कोर्स इसमें परचेज किया हुआ है, इसमें मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया हुआ है, नहीं तो आपको मिल जाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जाना है, देख लो एक बार और, ये आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है और सबसे टॉप पे जहाँ रिकॉर्डेड दिख रहा है, लाइव दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट। इसके अगला जो ऑप्शन है यहाँ टेस्ट को जैसे स्क्रॉल करोगे ना इधर को थोड़ा सा, तो यहाँ टेलीग्राम दिखेगा। उस टेलीग्राम पे व्यू पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लो। सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को उसके अंदर मिलेगा। बाकी एप्लीकेशन पे आप लोगों को टेस्ट सीरीज, गाइडेंस वीडियोस, टारगेट डे वीडियोस प्लस उनके कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम आप लोगों को जो मेरी वॉइस जाती है, वॉइस नोट जाते हैं, उससे आप लोगों को फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट है ये नंबर सीरीज का सिर्फ बेसिक करना है, भागो मत आगे आगे। अगर आप भागोगे तो फिर हमारे साथ नहीं चल पाओगे, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी, ना आप पीछे के रहोगे ना आगे के रहोगे। मैं तो कह रहा हूं अगर आप इतने बड़े धुरंधर हो तो 50%, पूरे 50 का टेस्ट है तो 50 में से 50 नंबर ला के दिखाओ ना। क्यों नहीं ला पा रहे हो आप नंबर? पूरे में से पूरे नंबर ला के दिखाओ। लेकिन नहीं, वो तो होना नहीं है, आगे भागेंगे साहब। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टेस्ट अपलोड हो गया है, अगला टेस्ट और अपलोड होगा। लेकिन आपको इस बार सारा का सारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, देखो पिछली बार ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की आपने 2 वीडियोस देखी थी, सिर्फ 2 वीडियोस, अभी आपकी 2 वीडियोस और बची हैं। उसके बाद सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका टेस्ट भी मिल जाएगा। एक टेस्ट आपने अपलोड करा दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के बाकी टेस्ट हम अपलोड कराएंगे। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट चैप्टर विद ऑल PYQ एंड MCQs। मैं आप लोगों को PYQs भी करवाऊंगा कि कैसे PYQ पिछली बार आए हुए हैं। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का कंप्लीट चैप्टर कवर करना है, यूनिट्स भी कंप्लीट करनी है। CGS यूनिट भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। पिछली बार आपने सिर्फ MKS पे ज्यादा ध्यान दिया होगा, लेकिन इस बार आपको CGS यूनिट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि CGS यूनिट भी पूछता है। तो ये आप लोगों का पूरा टारगेट रहा। आई होप कि आप लोगों को चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया मुझे कंटेंट मिले, तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, कोर्स में जाना है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो अभी भी परचेज कर सकते हो। ALP पे क्लिक करना है, 501 रुपये में आप खरीद सकते हो। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। अगर आपने कुछ देखना है फ्री के टेस्ट, तो आप फ्री के टेस्ट यहाँ लगा सकते हो। ये टेस्ट हैं सारे के सारे, ये चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, NCERT के। इसके अलावा ये टेस्ट हम डाल रहे हैं और टेस्ट भी ऐड कराएंगे। लेकिन टेस्ट से अगला जो ऑप्शन होगा इधर देखो, ये टेस्ट है, इससे जो अगला ऑप्शन इधर आएगा वो टेलीग्राम का आएगा। उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और भैया अपने आप को चैलेंज दो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने बिल्कुल फ्री में चाह रहे हो ना आप कि मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, तो फिर काम नहीं होगा। क्योंकि आप खुद समझिए, ये जो 58,000 सैलरी आ रही है, इसके लिए 58,000 जैसी मेहनत भी चाहिए। क्योंकि यही सैलरी 2 साल बाद 60,000 से लेकर 75,000 तक हो जाती है, और 5 साल बाद 80,000 से लेकर 1.2 लाख तक हो जाती है। फिर यही सैलरी 1.5 लाख तक हो जाती है। तो आप समझिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 60,000 रुपए से ज्यादा आप लोगों की सैलरी होगी। तो 60,000 रुपए के लिए 60,000 जैसी मेहनत भी चाहिए बेटा। ये मत समझो कि मेहनत 6,000 रुपए की नहीं करूंगा, सैलरी 60,000 रुपए लूंगा। तो ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है। जिन लड़कों ने पहले कंटिन्यूअसली, रेगुलरली सारी चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, उन्हीं लोगों के सिलेक्शन हुए हैं। ये ग्रुप डी नहीं है। ग्रुप डी के अंदर तो बहुत अच्छे चांस थे कि 1 लाख वैकेंसी थी। यहां बेटा 1 लाख वैकेंसी नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए, इसलिए दिल लगा के तैयारी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।